सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। 92 आर्टिकल पोर्तुगल के अंदर ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब एक रूल जिसके अंदर जाकर आप रेजिडेंसी ले सकते हैं। बहुत लोग आपको ये भी कहते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सब कुछ क्लोज है, पेपर क्लोज है, तो आने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, कुछ आर्टिकल क्लोज हुए थे 88, 89 जो बहुत फेमस थे पहले, वो बिल्कुल क्लोज हैं, ये सच है। लेकिन एक आर्टिकल जो 92 है वो ओपन है। ये कंप्लीट आर्टिकल क्या कहता है, कैसे आप रेजिडेंसी ले सकते हो, कितना टाइम लग सकता है, इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम और ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें, हम वीडियोस बनाते रहें और आप तक की जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 92 आर्टिकल ये कहता है कि यदि आप पोर्तुगल के अंदर किसी भी वैलिड वीज़ा पे आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पोर्तुगल का वीज़ा हो, वो शेंजन का कोई भी वीज़ा हो सकता है। चाहे आपके पास टूरिस्ट वीज़ा था, चाहे आप वर्क परमिट पे थे, चाहे किसी और कंट्री का रेजिडेंस कार्ड था, या फिर आप जैसे इटली में नोला ओस्ता के पेपर निकलते हैं उस पे आप आए थे, यानी आप किसी भी तरह के शेंजन वीज़ा पर शेंजन में एंटर हुए हैं और वो वीज़ा वैलिड है और उसके बीच में आप पोर्तुगल आ जाते हो। पोर्तुगल आके आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है, कई लोग क्या कहते हैं कि अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो उससे बेटर है कि हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक साल का प्रोग्राम लेते हैं और फिर 92 आर्टिकल में डालेंगे। लेकिन 92 आर्टिकल सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। याद रखें, यदि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोर्स लिया जो वोकेशनल कैटेगरी के अंदर ही नहीं आता तो फिर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर नहीं माना जाएगा, आपको 92 आर्टिकल के अंदर नहीं माना जाएगा। क्योंकि कई लोग इस चीज़ में ओवर स्मार्ट भी होने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये तो एक कॉलेज में मिलना है तो इसमें तो चांस कम है, तो हम अच्छा करते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म कोर्स ले लेते हैं, वो तो बहुत बढ़िया माना जाएगा और उसमें तो चांस ज़्यादा होंगे कि वीज़ा ऑफिसर को भी लगेगा कि ये सीरियस स्टूडेंट है। भैया उस कैटेगरी के अंदर वो ये नहीं कहते कि आप पोर्तुगल के अंदर आके अप्लाई करो। आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जा रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस जाएं, वहाँ से एडमिशन लें, पूरे प्रोसेस को करें, फिर वीज़ा लें और फिर आप पोर्तुगल के अंदर आए। तो आपको इंडिया से वीज़ा लेके वापस आना पड़ेगा, तो आप पोर्तुगल के अंदर उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। पोर्तुगल के अंदर अप्लाई करना है फिर 92 आर्टिकल में जाना पड़ेगा, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना पड़ेगा जो कि 1 साल का होता है। 2 साल के प्रोग्राम में नहीं जा सकते, 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का ही होता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 92 आर्टिकल प्रोग्राम में ही जाना है। तो 92 आर्टिकल प्रोग्राम में जब आप एडमिशन ले लेते हैं फिर आपको एक लॉयर हायर करना होता है जो कि पुर्तगीज हो, ध्यान रखें। लॉयर आपका पुर्तगीज होना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे पर्सन को हायर कर रहे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जो पुर्तगीज नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि कोर्ट केस में जाके वो आपकी अपॉइंटमेंट निकाल पाए। तो हमने पोर्तुगल के अंदर ये सर्विसेज लॉन्च की हैं कि हमने हायर की है पुर्तगीज लॉयर की टीम, यानी आपके जितने भी काम होंगे, लीगल सर्विसेज होंगी, वो सिर्फ पुर्तगीज लॉयर के थ्रू ही होंगी। यदि आप हमारी टीम के थ्रू 92 आर्टिकल प्रोसेस में जाते हैं तो आपका जितना भी प्रोसेस है वो पुर्तगीज लॉयर के थ्रू ही होगा। यानी हम जाके आपकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पुर्तगीज लॉयर ही आपकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपके केस के लिए ठीक होता है। तो होता क्या है कि जब कोर्ट में केस किया जाता है आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए तो फिर उसमें टाइम ज़रूर लगता है, 3 to 6 मंथ लग रहे हैं आज की डेट में अपॉइंटमेंट आने में। तो एडमिशन के बाद आप कोर्ट केस में जाएंगे, कोर्ट केस में आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, अपॉइंटमेंट पे आप बायोमेट्रिक देंगे, बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपका जो है रेजिडेंस कार्ड आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट दी और अगले दिन कार्ड आ गया। किस्मत आपकी कि आपको 10 दिन में कार्ड आ जाए, नहीं आए तो 3 महीने भी ना आए, हो सकता है 3 महीने बाद आपको फिर पुर्तगीज लॉयर के थ्रू कोर्ट में जाना पड़े अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए और फिर आपका 3 मंथ लग जाए। तो इसमें टाइम टेकिंग पीरियड है। ये मत मानिएगा कि 92 आर्टिकल में आप इंडिया से आ रहे हैं और आते ही आपने अप्लाई किया है तो 3 मंथ में आपका सब कुछ हो गया, आपको रेजिडेंस कार्ड भी मिल गया।
कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबको ही लेट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, डिपेंड करता है, इसको आप लक भी बोल सकते हो कि एक पर्सन ने आपके साथ ही अप्लाई किया, उसको अपॉइंटमेंट भी 1 महीने बाद की आ गई, उसकी अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की आई है, उसके बाद एमा में जब उसने बायोमेट्रिक दिए, एमा ने कार्ड भी रिलीज़ 10 से 15 दिन में कर दिया, सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया, तो फिर तो टाइम ही बहुत कम लगा। लेकिन अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि अपॉइंटमेंट ही 6 महीने बाद आ रही है, अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद आ रही है, फिर उसमें अब एमा ने भी टाइम ले लिया, एमा ने भी 3 से 6 महीने लग गए, तो साल तो यही लग गया, बाकी जो अलग पीरियड लगा टाइम वो भी अलग, तो कई बार साल से 1.5 साल भी लग जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि आपने एडमिशन लिया था और एडमिशन लिया 1 साल प्रोग्राम में, और उसकी ड्यूरेशन जो होती है एक्चुअल में वो 15 मंथ की होती है, यानी 15 महीने की। तो आपका जो प्रोसेस है वो 1.5 साल यानी 18 महीने चला गया, तो ये क्या होने वाला है? यदि आपके बायोमेट्रिक आपके कोर्स फिनिश होने से पहले पहले हो गए, उसके बाद आपका कार्ड चाहे लेट भी आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक हो चुके हैं, आपको कार्ड मिल जाएगा और कार्ड 1 ईयर का ही मिलेगा। चाहे कोर्स आपका फिनिश ही क्यों नहीं हो गया, तो उसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, उसको आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने के लिए आपको क्या करना होता है आगे, या तो आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर आपने बिज़नेस एक्टिविटी ओपन की है और उसके ब्याह पर आप जो है अपने कार्ड को रिन्यू करवा सकते हो 2 साल के लिए। जब वो 2 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 ईयर के लिए रिन्यू होगा। टोटल 5 ईयर होने पर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो, और इसका पीरियड स्टार्ट होगा फर्स्ट कार्ड आने के बाद। जब आपका फर्स्ट कार्ड आ जाता है, वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस पहले दिन से लेके 5 साल आपने कंटिन्यू रहे हो, फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी और फिर आप परमानेंट रेजिडेंस हो जाओगे पोर्तुगल के। और आज के रूल के अकॉर्डिंग आप 5 ईयर बाद अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 2 से 3 साल का प्रोसेस है। यानी कार्ड लेने तक आप लेके चलो 8 साल तो लीगल टाइम हो गया, बाकी पहले कार्ड आने में साल 1.5 साल लग गया, यानी 9 से 9.5 साल का पीरियड हो सकता है। बहुत लोग आपको ये भी कहेंगे कि उनका टाइम तो 10 साल 12 साल भी लग गया। मैंने एक एवरेज टाइम बताया, और बहुत जनों को जो पासपोर्ट है वो नॉर्मली 8-9 साल के अंदर मिल जाता है, बट कुछ केसेस के अंदर ये 10 साल तक भी चला जाता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। बट एक एवरेज टाइम आपको बताया, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे किसी चीज़ में भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस ओपन है और पूरी फैमिली में भी इसमें ऑप्शन है। यानी आप पूरी फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे भी आपके साथ आते हैं, तो भी आप 92 आर्टिकल में जा सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो आप पुर्तगीज जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर करवा सकते हैं, और वो एजुकेशन टोटली फ्री होती है, मेडिकल टोटली फ्री होता है। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ पोर्तुगल के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।